एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम सारे का सारे इंक्लूड करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। सूक्ष्म जीव बेटा वो होते हैं जो ऐसे जीव जिनको हम अपनी नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। क्या कर सकते हैं? जिनको अपनी नंगी आंखों के द्वारा हम नहीं देख सकते, वे सारे क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो इनके जीवाणु के कुछ उदाहरण कौन कौन से? स्पाइरल जीवाणु, क्षणनुमा जीवाणु, ये हमारे जीवाणु के उदाहरण है। कवक के उदाहरण मतलब है हमारे कवक के उदाहरण है हमारे एस्परजिलस और पेनिसिलियम। ठीक है। प्रोटोजोआ के जो उदाहरण है हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम है। शैवाल के उदाहरण स्पाइरोगायरा और माइडोमोनास है। ठीक है। देखो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन नंबर पे। हमारे जीवन में जो सूक्ष्म जीव है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनका क्या रोल है, मतलब वो हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, मतलब लाभ उनसे हमें क्या मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दही, ब्रेड और केक आदि में इनका यूज किया जाता है बनाने में। ठीक है। साथ में ही हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। क्यों भाई? ये इसलिए उपयोगी है ताकि जैसे कूड़ा करकट होता है तो उसको भी डिसॉल्व करने के लिए, आई मीन टू से अपघटित करने के लिए भी ये उपयोगी होते हैं। साथ में बहुत सारी चीज़ों के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ये उपयोगी होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? जीवाणु का प्रयोग देखो औषधियों में किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जीवाणु जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका यूज दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। साथ के साथ फोर्थ जो हमारा टॉपिक मतलब क्वेश्चन वो है पॉइंट, अब उसको पढ़ते हैं। एक कृषि में मृदा की ओर और उसकी क्या उपयोगिता निवक्ता में वृद्धि करने में भी सहायक करते हैं। इसमें बेटा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रही हूँ। ये कृषि है, ठीक है, इसे कृषि कर लेना। एक कृषि में मृदा की और गुणवत्ता में वृद्धि करने की सहायक करते हैं। गुणवत्ता होता है, यहाँ वक्ता कर दिया है। ठीक है। देखो ध्यान से कि क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी में डालकर उसकी मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। टीकाकरण, जो मम्मियाँ टीका लगवाती हैं बच्चों को हाथ में पैर में, तो उसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। साथ में ही अचार जो बनाते हैं, अचार बनाने में, पनीर में और जो जितनी भी चीज़ हम खाते हैं ज़्यादातर चीज़ों में क्या होता है? सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। ये पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोग में लाई जाती हैं कि किसी पौधे में कोई बीमारी आ जाती हो तो उसमें भी उसको भी बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। साथ में जंतुओं में कोई बीमारी हो जाए तो उसको भी ठीक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। और साथ में ही जैसे किसी चीज़ को किण्वन या फर्मेंटेशन करना हो तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है बेटा? फर्मेंटेशन उसे बोलते हैं जब किण्वन जैसे अंगूर है तो अंगूर से सारा का सारा जितना भी रस था वो निकल के अब वो क्या हो गया? सूख गया। तो सेम उसी तरीके से जब जितनी भी चीज़ें जितने मतलब कहने का अर्थ है कि इसी को ही किण्वन कहा जाता है। जैसे अंगूर है, अंगूर से सारा रस निकल गया और सिर्फ हमारा किशमिश ही बचा, तो ये किण्वन का ही एक उदाहरण है। ठीक है। अब आता है कि सूक्ष्म जीव हमारे और भी किन चीज़ों के उपयोग में आती है। तो अल्कोहल, शराब और एसिडिटी ये सब जो मतलब देखो ध्यान से सुनो। 10th हमारा बोल रहा है कि अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड बनाने में हमारे सहायक होते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव। ठीक है। अल्कोहल, शराब और एसिडिक एसिड बनाने में भी उपयोगी होते हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज बता दूं, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट कर देती है या फिर उनको वृद्धि करने से रोकती है, उसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है। अब वैक्सीन क्या है बेटा? वैक्सीन टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीवों को छोड़ दिया जाता है। वैक्सीन टीके के अंदर मृत अवस्था में मतलब एक्टिव नहीं होते उस समय पे, उसको ले जाके कहाँ छोड़ दिया जाता है? शरीर में छोड़ दिया जाता है। और जिससे शरीर में उन्हें पहले से ही मतलब उसे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है कि अगर जिस बीमारी के लिए वो टीका लगा है, अगर उस बीमारी से रिलेटेड
उस बीमारी को फैलाने वाले या ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पाए जाएंगे इन फ्यूचर, तो ये जो सूक्ष्म जीव जो हमारी बॉडी में है ये उनसे लड़के उनको खत्म कर देंगे और उनको फैलने नहीं देंगे। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रोजन चक्र मतलब रेखा चित्र बनाने पे। तो बेटा देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो करवा जो रही वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आता है, ये हर साल आता है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ही आता है, इसको अच्छे से एक बार बना के देख लेना आप। विषाणु क्या होता है? विषाणु क्या है? विषाणु को हमने उस 4 जो सूक्ष्म जीव की कैटेगरी होती है उसमें नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि विषाणु क्या होता है, जब ये ऐसा होता है कि जब किसी जीव के संपर्क में आता है, मतलब किसी जीवित प्राणी के शरीर के संपर्क में जब आता है, तब ये क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही उस शरीर से बाहर निकलता है तो वो फिर से डिसएक्टिव हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इस वजह से हम इसको नहीं रखते हमारे सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में। ठीक है, और इसका एक उदाहरण है हमारे विषाणु मतलब कि वायरस का। हमारे वायरस का एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा कोरोनावा एक वायरस का नाम है जो कि संपर्क में आने पे जीवित हो उठता है और संपर्क से हटने पे ये मृत दोबारा से हो जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इनकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना, ज़्यादा नंबर गेन होंगे और कम मेहनत में ज़्यादा नंबर गेन हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना ही करना है, अगर आप लोग मतलब इतना करना है, ये तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, मैं आपको बता दूंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं, मैंने सिर्फ वही बनाए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। और साथ में अगर मेरी वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों को हो सके तो शेयर भी करना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हो सकता है कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हर चैप्टर के मेरे चैनल पे देखोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डले हुए हैं 6th, 7th और 8th के। ठीक है, अगर आपको 9th, 10th और 11th, 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर वन शॉट वीडियो सारे चैप्टर पढ़ाया हुआ चाहिए, तो वो भी आप मुझे बताइए कि इस तरीके से हमें चाहिए मैम। तो मैं सारी चीज़ें जो आप बोलोगे मैं वो करने के लिए थोड़ा तैयार हूँ कि ये मैम ये चाहिए हम लोग, मैं उसको बना के वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थी। हो सके तो अगर आपको नीड हो तो आप बताना, मैं चैप्टर एक्सप्लेन भी कर दूंगी, साथ में ही जो अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है उसे भी करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे सभी को।